नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर सीरीज। क्या स्टेटमेंट है, हमें प्रूफ करना है एफ एक्स के स्क्वायर की अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो आंसर आना चाहिए एल इंटू 1/2 ए नोट स्क्वायर प्लस समेशन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्रोवाइडेड, और हमें गिवन क्या है, फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली इन द इंटरवल c प्लस 2l। ठीक है, यहाँ पे जो l है वो कौन सा लिखना है, इस इंटरवल में से दिस माइनस दिस करके उसका आधा। ठीक है, इसके प्रूफ में हमने सबसे पहले एफ एक्स की फोरियर सीरीज लिखी और हमें ये दे रखा है कि फोरियर सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली इन दिस इंटरवल। फिर हमने दोनों साइड एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने इंटीग्रेशन कर दी c से लेके c प्लस 2l तक। रिपीट कर रही हूँ, पहले दोनों साइड एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो गया एफ एक्स स्क्वायर, यहाँ इसके साथ एफ एक्स आ गया, इसके साथ भी एफ एक्स आ गया, इसके साथ भी एफ एक्स आ गया, और फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दी c से लेके c प्लस 2l तक। ठीक है, उसके बाद हमें ये पता था ए नोट का क्या फॉर्मूला होता है इस इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में ए नोट का क्या फॉर्मूला होता है, 1/l दिस इंटीग्रेशन, l को उधर की तरफ ले गए तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई एल ए नोट जो कि यहाँ लिखी हुई है, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी एल ए नोट। ऐसे ही जो ए एन का फॉर्मूला होता था उसमें 1/l यहाँ होता था, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड पर ले गए तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई एल ए एन जो कि यहाँ वाली इंटीग्रेशन है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे एल ए एन, ऐसे ही इसकी जगह हम लिख देंगे एल बी एन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। अब हमें इस पार्सेवल आइडेंटिटी को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। जैसे कि अब की बार हमें ये दे रखा है कि x इज इक्वल टू दिस, मतलब कि इस फंक्शन की हमें फोरियर सीरीज दे रखी है और हमें शो करना है कि समेशन 1/n स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए π²/6 यूजिंग पार्सेवल आइडेंटिटी। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा कि हमें ये सीरीज दे रखी है, इसको हम फोरियर सीरीज से कंपैरिजन करते हैं तो इधर होता है एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह हो गया x, फिर होता है ए नोट बाई 2 प्लस समेशन ए एन कोस एन एक्स प्लस समेशन बी एन साइन एन एक्स। अब इसमें साइन एन एक्स है, कोस एन एक्स तो है ही नहीं, इसका मतलब ए एन की वैल्यू भी 0 हो गई और ए नोट की वैल्यू भी 0 हो गई, वो हमने यहाँ बता दिया, ए नोट भी 0 ए एन भी 0, और जो भी साइन एन एक्स के साथ है वो बी एन हो जाएगा। तो साइन एन एक्स के साथ क्या है, एक तो ये है और एक 2 है, तो ये हमारा बी एन आ गया। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस का 1, नीचे हो जाएगा n स्क्वायर। हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमें आंसर में 1/n स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर करने पे ही n स्क्वायर बनेगा ना, इसलिए हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर हमने पार्सेवल आइडेंटिटी लिखी। ठीक, इसमें सबकी वैल्यूज पुट कर दो, किस किस की, एफ एक्स की, ए नोट की, ए एन की और बी एन की। एफ एक्स की वैल्यू थी x, ए नोट की 0, ए एन की 0 और बी एन की थी, बी एन के स्क्वायर की थी 4/n स्क्वायर, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, बस यहाँ से हमें समेशन 1/n स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो ये 4π जो है उस तरफ चला जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी और जो 4π है वो उस तरफ चला जाएगा और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी थी, किस किस की, ए नोट की, ए एन की, बी एन की और एफ एक्स की, और वो हमें यहाँ से पता लग ही जाएगी। जब हम इसको फोरियर सीरीज से कंपेरिजन करेंगे तो ये एफ एक्स पता लग गया और यहाँ से हमें ए नोट, ए एन और बी एन की वैल्यूज पता लग जाएंगे और उनको इस पार्सेवल आइडेंटिटी के फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू -1 एंड 1। -1 है जब x -π से 0 के बीच में है और 1 है जब x 0 से π के बीच में है, और हमें पार्सेवल आइडेंटिटी को यूज करके इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। ठीक है, सबसे पहले हमने पार्सेवल आइडेंटिटी लिख दी। ठीक अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी शुरू करते हैं। -π से 0 को हमने ब्रेक कर दिया, -π से π को हमने ब्रेक कर दिया, -π से 0 और 0 से π। जब x -π से 0 के बीच में है तो एफ एक्स कितना था, -1, तो एफ एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दी, और जब x 0 से π के बीच में है तो एफ एक्स कितना था, 1, तो एफ एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी। ये तो 1 ही आएगा, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व की, इसकी सॉल्व की, ये टोटल 2π आंसर आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई, 2π। ठीक है, अब इसके बाद लिखा है सिंस एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन। अब ये कैसे पता लगा कि एफ एक्स एक ओड फंक्शन है। सपोज मैंने x लिया है -π से 0 के बीच में, ये वाला x उठाया मान लो मैंने। ठीक है, x हमने लिया है -π से 0 के बीच में, तीनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी,
ये हो जाएगा पाई ग्रेटर देन माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। और इसका मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है। और अगर कोई भी x या माइनस एक्स या y जो भी है, अगर वो 0 और पाई के बीच में है तो उसके ऊपर f लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। ठीक है, कोई भी x y z अगर 0 से पाई के बीच में है तो उसके ऊपर f लगाएंगे तो आंसर 1 आएगा। अब ये हमारा जो है टर्म, ये 0 से पाई के बीच में है, इसलिए उसके ऊपर जब हमने f लगाया तो कितना आंसर आया, 1 आंसर आया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस हिसाब से देखूं, x किस किस के बीच में है, माइनस पाई से 0 के बीच में, और अगर x माइनस पाई से 0 के बीच में है तो f ऑफ x कितना आंसर दे रहा है, -1। इसलिए मैंने लिखा कि f ऑफ x कितना है, -1। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू -1 है। इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x। और ये डेफिनेशन किसकी होती है, ओड फंक्शन। ठीक है, इट मीन्स fx इज एन ओड फंक्शन। और ओड फंक्शन में an कितना आ जाता था, 0। तो हमारा a0 भी 0 आ गया, an भी 0 आ गया। क्या निकालना रह गया, सिर्फ bn का ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, लेकिन ये भी ओड फंक्शन, ये भी ओड फंक्शन, प्रोडक्ट क्या हो गई, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन की सिचुएशन में क्या होता था, माइनस पाई से पाई वाली इंटीग्रेशन चेंज हो जाती थी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, यहाँ पर fx भी लिखना चाहिए था इनको। लेकिन 0 से पाई में fx कितना आंसर दे रहा है, जब x 0 से पाई के बीच में है तो fx कितना आंसर दे रहा है, 1। इस वजह से 1 को चाहे यहाँ लिखो ना लिखो एक ही बात है। इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व की, इतना आंसर आया। बस इन सब की वैल्यू, an की, bn की, सबकी वैल्यूज उठाकर यहाँ पर पुट कर दी। इसकी वैल्यू तो कितनी आई थी, 2 पाई। और इन a0 और an की 0 थी, bn की जो वैल्यू आई है वो वहाँ पुट कर दी। इसकी वैल्यू निकालनी है, बस इसको एक तरफ रख के बाकी सारे को दूसरी साइड ले जाओ। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस इंटरवल। पहले तो हम फोरियर सीरीज निकालते हैं। fx कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। f ऑफ माइनस एक्स भी कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। एंड दिस इज इक्वल टू fx, सो दिस इज ए इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में bn क्या आता था, 0। फिर हमने a0 का फॉर्मूला लिखा, उसकी वैल्यू निकाली, an का फॉर्मूला लिखा, इसकी वैल्यू निकाली। ये तो 4.1 एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चन सॉल्व होते थे उस हिसाब से हो जाएगा। और सबकी वैल्यू उठा के फोरियर सीरीज के फॉर्मूले में हमने पुट कर दी। तो यहाँ तक तो हमारी क्या निकल आई, fx की फोरियर सीरीज निकल आई, जिसमें fx हमें क्या दे रखा था, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब पार्शियल आइडेंटिटी हमने लिख दी, इसमें सबकी वैल्यूज पुट कर दो। fx की कितनी थी, एक्स स्क्वायर। a0, an और bn की हमने ऊपर निकाली थी, वो सारी वैल्यूज यहाँ पर हमने पुट कर दी। ठीक है, फिर इसको सॉल्व किया, हम यहाँ तक आए, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व की, ये आंसर आ गया। इसमें से आप देख सकते हो कि किसकी वैल्यू निकलेगी, समेशन 1/n4 की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि बाकी तो सब सिंपल है, सीरीज फॉर्मेट में तो यही है। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, समेशन 1/n4 की, जो कि सॉल्व करने पर पाई की पावर 4/90 आ जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको निकालना है। बाकी सब तो वैसे ही सॉल्व हो रहा है, सिर्फ बचेगा क्या, समेशन 1/n की पावर 4, जिसकी कि हमने ये वाली वैल्यू निकाल दी। और वैसे इसको खोल लेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है।